हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी पैनिक सिचुएशन जो घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि जिससे घबराहट हो जाती है। क्यों होती है घबराहट और रीजन क्या है घबराहट का, इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं फ्रेंड्स। 5 पैनिक सिचुएशन के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको, और इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि पैनिक अगर हो रहे हैं या घबराहट हो रही है तो उसको ओवरकम कैसे करें या कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। पैनिक सिचुएशन जो जो अराइज होती है, जो कॉमन होती है, मैक्सिमम सभी ड्राइविंग सीखते समय ये पैनिक सिचुएशन फेस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहली पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए जो होती है वो होती है क्लच के कंट्रोल में। अगर आप मैनुअल कार चला रहे हैं तो आपको क्लच का कंट्रोल में बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। जैसे ही क्लच रिलीज करेंगे कार या तो बंद पड़ जाएगी, या ऐसा होगा कि आप कल क्लच रिलीज किए हैं तो झटके देने लगी है। तो ये बहुत ही बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब न्यू ड्राइवर्स क्लच को रिलीज करने लगते हैं। क्लच को रिलीज करने का सबसे सही तरीका बताता हूँ। जो पैनिक सिचुएशन होती है उसको ओवरकम भी इसी तरीके से कर सकेंगे। होता क्या है, न्यू ड्राइवर्स जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो उनके साथ जो ट्रेनर बैठे होते हैं या उनकी जो ड्राइविंग स्कूल वाली कार है उसमें क्लच और ब्रेक का अलग से एक सेक्शन रहता है उनके पास, जो कंट्रोल कर लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, उन्हें फील नहीं आता है कि क्लच का उनसे कोई मिस्टेक हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है। तो बड़े आराम से कार को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनके ट्रेनर जो बैठे हैं वो क्लच क्लच और ब्रेक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब ड्राइविंग सीख रहे हैं आप और आपका कंट्रोल कोई और कर रहा है तो उससे क्या होगा कि आपके कंट्रोल आपको समझ नहीं आएंगे कि सही तरीके से आपने कंट्रोल किया है कि नहीं किया है। वेयर एज ओवरकम तब उस समय हो जाता है क्योंकि लेफ्ट से आपके जो इंस्ट्रक्टर बैठे हैं वो कंट्रोल कर ले रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, जब आप अपनी कार में ड्राइव करने लगते हैं या एक इंडिपेंडेंट कार में ड्राइव करते हैं जिसमें डिपेंडेंसी नहीं होती है क्लच की, ब्रेक की, जो इंस्ट्रक्टर के पास है। जैसे ही अपनी कार में आप ड्राइव करने लगेंगे, क्लच का कंट्रोल करते ही आपकी प्रॉब्लम सारी वहीं अराइज हो जाएगी। पैनिक सिचुएशन उसी वजह से अराइज होती है, क्योंकि जैसे ही आप कार स्टार्ट करते हैं स्टैंड स्टिल में तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लच प्रेस करते हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट गियर लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम अराइज होती है जैसे ही आप ब्रेक रिलीज करते, क्लच को रिलीज करने लगते हैं, यहाँ गाड़ी झटके देने लगती है या तो फिर बंद पड़ जाती है। तो यही यही पैनिक सिचुएशन हो जाती है। एक बार अगर ऐसा होता है या 2 बार ऐसा होता है तो घबरा जाते हैं न्यू ड्राइवर्स और अपनी ड्राइविंग स्किल को जज करने लगते हैं कि उन्हें ड्राइविंग आती ही नहीं है। पहले तो सही चलाते थे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ या ड्राइविंग स्कूल में लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन अपनी गाड़ी में चलाने लगे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ये। तो आपका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ करना क्या है। बहुत बड़ी घबराहट सिचुएशन होती है क्योंकि आप ट्रैफिक में भी इसको अगर आप हैंडल करेंगे, ट्रैफिक में कहीं ला रहे हैं, सिग्नल में है, तो जैसे ही आप अगर आगे की तरफ बढ़ाने लगेंगे कार बंद पड़ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा आपके साथ जो बैठे होते हैं वो भी आपको जज करने लगते हैं कि आप अनट्रेंड हैं, और दूसरी बात आप भी कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है। तो ये करना क्या है आपने, मैं बताता हूँ। क्लच अभी प्रेस्ड है, फर्स्ट गियर में कार है, मेरे फुट मूवमेंट में देखिए, लेफ्ट फुट में, राइट फुट में हटा देता हूँ। करना क्या है आपने, ये चीज़ प्रैक्टिस कर लें आप। जब भी ड्राइविंग सीख रहे हो या ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ भी हो तो उन्हें बोलते हैं क्लच आप हटा दीजिए। जब आप थोड़े दिन हो जाए, आपके ड्राइविंग लाइसेंस आने वाला हो या आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपीयर करने वाले हैं टेस्ट के लिए, तो उस समय ये करें, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करें। आप नोटिस करिए एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी कार हल्की सी वाइब्रेट करने लगेगी। ये देखिए अभी हल्की सी वाइब्रेशन हुई है और कार में आपको हल्का सा मूवमेंट फील होगा। जैसे ही मूवमेंट फील हुआ है, 1 सेकंड या 2 सेकंड तक होल्ड करें उस पॉइंट पे, फिर रिलीज कर दें। वो जो पॉइंट है वो क्लच का बाइटिंग पॉइंट है, उसी को अच्छे से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपकी कार देखिए इतनी स्मूथली लॉन्च हुई है, कोई एक्सीलेटर प्रेस करने की नीड नहीं है, कुछ भी आपने काम नहीं करना है, सिर्फ अपने क्लच पे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है क्लच पे। जब आप ड्राइविंग सीख रहे हो, चाहे अपनी कार में सीख रहे हो, चाहे रिलेटिव की कार हो, चाहे आपकी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की कार हो। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की कार हो तो उन्हें बोल दें कि एक बार आप क्लच हटाइए, मेरे को प्रैक्टिस करने दीजिए, एक पूरा दिन इसी में प्रैक्टिस करिए, आपकी पैनिक सिचुएशन पूरी सॉल्व हो जाएगी इससे। तो अभी आप नोटिस करिए, वापिस से वो चीज़ करके दिखाता हूँ। ये ब्रेक अप्लाई की मैंने। अब ट्रैफिक में अगर होते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या मार्केट एरिया है, तो आपने क्या करना होता है, बार बार ये क्लच प्रेस रिलीज करना होता है, फिर प्रेस करना होता है, ताकि आपकी कार थोड़ी मूव हो, थोड़ी सी कंट्रोल कर सके। ये चीज़ होती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या मार्केट एरिया में, जहाँ पे आपने स्लो स्लो कार चलानी होती है। ये देखिए कार की स्पीड 2 या 3 भी नहीं जा रही है, 2 या 3 मुश्किल से जा रही है, मैं क्लच प्रेस कर दे रहा हूँ, कार स्लो डाउन हो गई है।
तो इस तरह से अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप बहुत अच्छे मैनुअली कंट्रोल कर पाएंगे अपनी कार को, और ये जो पैनिक सिचुएशन राइज होती है बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं सेकंड पैनिक सिचुएशन पे। पैनिक सिचुएशन सेकंड होती है जब आपकी कार आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके आगे कोई आ जाता है। अब आप ड्राइविंग कर रहे हैं नॉर्मली किसी भी रोड में, नैरो रोड है चाहे चौड़ी रोड है, वहां पे अगर टू व्हीलर्स ओवरटेक लेके आपके सामने आ जाते हैं या थ्री व्हीलर ओवरटेक लेके सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेस होती है, वो कोशिश करते हैं आपसे राइट लेफ्ट करके कट करके आगे आ जाए। ये होता है यूजुअली बिजी ट्रैफिक वाले रोड में, बिजी रोड में। तो आपके अगर आगे आ जाते हैं तो आपने कंट्रोल कैसे करना है। सपोज आप समझ लीजिए आप सेकंड गियर में है और आपकी कार जो है 30 की स्पीड में चल रही है। अभी देखिए मैं अप्रोक्स 20-25 की स्पीड में चल रही है। देखिए मैं 20 की स्पीड में ले लिया हूँ कार को। अगर यहाँ से ओवरटेक लेके लेफ्ट से कोई आता है या राइट से कोई आता है और मेरी तरफ आगे आ जाता है, तो मेरे को करना क्या है, मैं एक्सीलेटर को पूरा रिलीज कर दूंगा सबसे पहले। तो उसके बाद भी अगर मेरे को लगेगा कि वो जो ओवरटेक लेके मेरे सामने आया है और उसका चांसेस है कि वो और आगे बढ़ गया, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप एक्सीलेटर जैसे रिलीज करेंगे आपकी कार कंट्रोल में आ जाएगी और उसकी स्पीड से और लो स्पीड हो जाएगी आपकी कार की। तो उससे क्या होगा कि वो तो ऑलरेडी स्पीड में ओवरटेक ले चुका है। जैसे ही आप हल्का सा एक्सीलेटर रिलीज करेंगे, आप ब्रेक मत अप्लाई करिएगा उस समय, जब तक आपको नहीं लगे कि वो कार या व्हीकल जो भी आगे टू व्हीलर है या थ्री व्हीलर है वो आपके आगे आके रुक गया है या स्लो डाउन हो गया है, तब तक ब्रेक अप्लाई करने की नीड नहीं है। एक्सीलेटर जैसे ही रिलीज करेंगे आप, इस एक्सीलेटर रिलीज करते ही आपकी कार जो है कंट्रोल्ड में आ जाएगी और मूवमेंट जो है आपकी कार का मूवमेंट जो है स्लो डाउन होगा, स्पीड भी डाउन आने लगेगी। ये चाहे किसी भी गियर में हो, आप ये चीज आजमा के देखना कि फर्स्ट गियर में या सेकंड या थर्ड गियर में जब आप नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं, कोई भी ओवरटेक लेके आपके सामने आ जाता है तो सिर्फ एक्सीलेटर रिलीज करके देखिएगा, कार आपकी कंट्रोल में आ जाएगी या स्पीड डाउन होने लगेगी। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आप सपोज 30 की स्पीड में चल रहे हैं और कोई ओवरटेक लेके आपको आगे आ रहा है, आपके जस्ट सामने आ गया है, तो वो ऑब्वियसली 35 से अबव होगा या 32 से अबव होगा। 35 के अप्रॉक्स भी होगा तो वो आपके आगे आया तो 35 में ही चल रहा है। और जैसे ही आप एक्सीलेटर को रिलीज करेंगे तो आपकी कार 30 में जो थी वो 28 आ जाएगी। तो इन केस अगर आगे टू व्हीलर जो चल रहा है वो स्लो डाउन भी करेगा तो भी आपके पास गैप रहेगा ब्रेक अप्लाई करने के लिए। तो ये कंसेप्ट यही है कि अगर आपको ओवरटेक लेके कोई आगे आता है, वो नॉर्मल स्पीड में जा रहा है तो चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, आप एक्सीलेटर नॉर्मल प्रेस करके अपनी कार की स्पीड ले सकते हैं। लेकिन अगर वो आगे आके थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तब आपने एक्सीलेटर रिलीज कर देना है। उस समय अगर आपको लगे कि कार मेरी उसके जस्ट पास जाने वाली है, तब आपने ब्रेक अप्लाई करनी है ताकि आप कार को कंट्रोल कर सके। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है जो कि न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं जब भी ड्राइविंग करना सीख रहे होते हैं। सीख के जस्ट मतलब नैरो रोड से या फिर मार्केट एरिया में या फिर ट्रैफिक में लेके जाते हैं गाड़ी को, उस समय ये फेस करना पड़ता है उन्हें, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पैनिक सिचुएशन होती है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अब थर्ड पैनिक सिचुएशन की तरफ। थर्ड पैनिक सिचुएशन तब आती है जब न्यू ड्राइवर्स को गियर शिफ्ट करना पड़ता है। गियर शिफ्टिंग के टाइम में प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट से सेकंड गियर बहुत इजीली लग जाता है, सबसे ज्यादा परेशानी आती है थर्ड गियर में। इनफैक्ट बहुत जन को सेकंड गियर में भी परेशानी आती है, उन्हें लगता है फर्स्ट गियर लगा लिया, फर्स्ट गियर में ही कार को चलने देते हैं। तो ये थर्ड पैनिक सिचुएशन है फ्रेंड्स। थर्ड पैनिक सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज मैं ये फर्स्ट गियर से सेकंड गियर जा रहा हूँ, फर्स्ट गियर लगाया मैंने। न्यू ड्राइवर्स को सेकंड गियर लगाने में या थर्ड गियर लगाने में परेशानी होती है। रीजन यही है कि उन्हें लगता है इस गियर में कार चल रही है, मेरे को सिर्फ ये करना है कि अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल करना है, मेरी कार का स्टीयरिंग का कंट्रोल मुझे करना है, सिर्फ उन्हें ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो सेकंड गियर करने के लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, परेशानी इस बात से होती है, उन्हें लगता है कि यही सिर्फ कंट्रोल कर लूँ, मैं सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस कर लूँ या ब्रेक अप्लाई कर लूँ और अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल कर लूँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको कार की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि आप फर्स्ट गियर में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 की स्पीड ले जा सकते हैं। अगर आरपीएम हाई कर देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस मिलेगी, आरपीएम हाई करने से आपको माइलेज कम मिलेगी, लेकिन आपकी कार का एक पर्टिकुलर स्पीड में जाके स्टक हो जाएगा इंजन। सपोज आप 40 या 25 या 30 की स्पीड में फर्स्ट गियर में जाएगा, उसके बाद आप कितना भी आरपीएम बढ़ा लें, खाली इंजन से आवाज आएगी, कार नहीं बढ़ेगी। तो आपने गियर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो लॉजिक यही है कि आपने जिस स्पीड के अकॉर्डिंग आपका रिकमेंडेड गियर हो उसी को यूज करें, उसी को चेंज करते समय ध्यान रखें। अभी जैसे मेरी कार है 10 से के अबव की स्पीड है, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे, गियर शिफ्टिंग करने का बता रहा हूँ, पैनिक होते हैं तो गियर थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे, अप्रॉक्स 20 की स्पीड आई, क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर लगाया, अब क्लच को देखिए धीरे धीरे छोड़ दिया, मेरी कार 20 से अबव की स्पीड में आराम से सेकंड गियर लग गया है। तो यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, घबरा जाते हैं कि कंट्रोल कैसे करें अपनी कार को और गियर शिफ्टिंग कैसे करें। परेशानी इसी बात की होती है, घबराहट इसी बात की होती है कि गियर शिफ्टिंग करना नहीं चाहते हैं।
लेकिन आपने अगर कार सीखनी है, कार आगे बढ़ानी है, एक नॉर्मल स्पीड में लेनी है, तो आपने गियर शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आप घबराते हैं गियर शिफ्टिंग करने के टाइम में, तो फर्स्ट गियर में कार की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस करें, आरपीएम 2500 तक ले जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी कार की स्पीड बनी रहेगी। जैसे ही आप क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लगाएंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो भी आपकी कार सेकंड गियर के अकॉर्डिंग स्पीड में आ जाएगी, जो कि 15 या 20 के अराउंड है। फिर आप अपनी कार को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको सेकंड गियर या थर्ड गियर चेंज करने में परेशानी हो रही है, तो ये एक ट्रिक आजमा सकते हैं आप, कि आपने एक्सीलेटर के थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना है, आपको टाइम मिल जाएगा गियर शिफ्टिंग करने का। उससे आपकी कार की स्पीड जो है थोड़ी सी नॉर्मल में आ जाएगी, लेकिन आपके अपर गियर में सेकंड या थर्ड गियर, सेकंड से थर्ड गियर अगर जा रहे हैं, तो थर्ड गियर के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल स्पीड में आ जाएगी, ताकि आपका थर्ड गियर भी स्मूथली लग जाए और आपकी कार स्मूथली निकल सके। तो ये थी फ्रेंड्स थर्ड पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स जो फेस करते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पैनिक सिचुएशन पे। फोर्थ पैनिक सिचुएशन तब अराइज होती है न्यू ड्राइवर्स को, जब सामने कुछ आता है और ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, आगे आगे कुछ आपके अचानक से स्टॉप करनी है कार, तो आप घबरा जाते हैं। तो ये फोर्थ पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स घबरा जाते हैं, रीज़न यही है कि ब्रेकिंग का डिस्टेंस समझ नहीं आता है, या ब्रेक अप्लाई कब करनी है तब समझ नहीं आता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखें, आप जब ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आपकी ब्रेक कितनी प्रेस करने पे आपकी कार रुक रही है, या आपकी कार पे स्पीड लो डाउन हो रही है। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी ब्रेकिंग कैसी है। बहुत कार में ऐसा होता है कि हल्की सी भी ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कार झटके देती है, एकदम से रुक जाती है, क्योंकि ब्रेक पैड जो होते हैं या तो नए होते हैं, या फिर कार नहीं होती है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो डिस्क भी अच्छा होता है, तो फिर प्रॉपर फ्रिक्शन होके कार ब्रेक अप्लाई करते ही एकदम से झटके से रुक जाती है। अगर वैसा सिचुएशन है आपकी कार में, तो आपने ब्रेक को बड़ी हल्की सी प्रेस करना है, ताकि आप कार की स्पीड डाउन करें। फिर ब्लास्ट में जब आपने स्टॉप करनी है कार, तब आपने जोर से प्रेस करनी है, या हल्का सा ज़्यादा प्रेस करना है। तो अभी देखिए, जैसे मैं फर्स्ट गियर में हूँ, मेरे को कार अगर रोकनी होगी, यहाँ घबराहट वाली सिचुएशन इस बात से हो जाती है क्योंकि उन्हें नहीं पता चलता है कि क्लच पहले प्रेस करें या ब्रेक पहले प्रेस करें। तो इंस्ट्रक्टर तो जब न्यू ड्राइवर्स होते हैं उन्हें यही बताते हैं कि आप क्लच पहले ही प्रेस करें, चाहे आप किसी भी गियर में हो। लेकिन फ्रेंड्स, हर गियर में क्लच अलग परफॉर्म करता है और ब्रेकिंग के टाइम में क्लच अलग परफॉर्म करता है। आपने फर्स्ट गियर में जब अप्लाई करनी है ब्रेकिंग, तो आप किसी भी स्पीड में हो, आपने क्लच पहले प्रेस करना है, ताकि आपकी कार एक स्मूथली जा रही है। देखिए, स्मूथली जा रही है। अगर मैं इसमें पहले पे ब्रेक अप्लाई कर देता, तो कार झटके देती, हो सकता है वहीं रुक जाती। तो मैं बैठा हूं अंदर, या कोई मेरे साथ बैठे हैं, तो उन्हें आगे और पीछे होने का एक जर्क फील होता, जो बहुत अनकंफर्ट वाली ड्राइविंग है। तो इसलिए आपने फर्स्ट गियर में जब ब्रेकिंग अप्लाई करनी है, तो पहले क्लच प्रेस करना है। सेकंड गियर में आपने क्या करना है, पैनिक सिचुएशन इसी बात से होती है कि करना कैसे है ब्रेकिंग। सेकंड गियर में ब्रेकिंग करते समय आपने, ये देखिए अभी सेकंड गियर लगाया मैंने, सेकंड गियर में ब्रेकिंग करते समय आपने क्या करना है, क्लच और ब्रेक दोनों साथ में अप्लाई करनी है कार को स्टॉप करने के लिए। लेकिन प्रेस कब करना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया, ब्रेक पहले प्रेस करनी है, उसी हिसाब से क्लच तो आपने पूरा प्रेस करना है, लेकिन ब्रेक पूरी प्रेस नहीं करनी है। हो सकता है आपको स्लो प्रेस करते करते फिर पूरी प्रेस करनी पड़े, जो अभी आपने नोटिस किया होगा। लेकिन बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स जो हैं, ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, तो इंस्ट्रक्टर तो यही कहते हैं कि क्लच प्रेस करिए, ब्रेक अप्लाई करिए। तो क्लच तो पूरा प्रेस कर देते हैं, ब्रेक भी पूरी प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, कार एकदम झटके में रुकती है। तो वो चीज़ को ओवरकम करने में बहुत टाइम लगता है कि गलती कहाँ हो रही है। उस वजह से क्या होता है, घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर कहते हैं क्लच प्रेस करिए, ब्रेक अप्लाई कर दीजिए, आप क्या करते हैं, क्लच प्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट गियर में क्लच रिलीज्ड है, इंस्ट्रक्टर ने कहा कि क्लच प्रेस करिए, ब्रेक अप्लाई करिए, कार वहां रोकनी है, तो आप क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या हुआ, झटके लगे इतनी जोर से। तो उससे क्या हुआ, आपने क्लच भी पूरा प्रेस किया, ब्रेक भी पूरी अप्लाई कर दी। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ब्रेक आपने धीरे धीरे अप्लाई करनी है, ताकि आपकी कार स्लोली मूव होती रहे, और जहां रोकनी है आपने हल्का सा और ज़्यादा प्रेस करना पड़े। ये भी देखिए, सपोज मैं थोड़ी सी आगे जा रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरे को क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी है, क्लच प्रेस किया, कार उसी जगह रुकूंगा, लेकिन हल्की हल्की ब्रेक अप्लाई करते करते लास्ट में पूरी प्रेस कर दूंगा। उससे क्या होगा कि मेरी कार स्लोली स्लोली जाते जाते जहाँ रोकनी है वहाँ पूरी प्रेस कर देना। तो उसमें क्या होगा, लास्ट मिनट का, लास्ट मोमेंट का झटके नहीं लगेंगे। तो ये ब्रेकिंग के टाइम में न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ पैनिक सिचुएशन पे जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं, वो होती है थोड़ी सी स्पीड के टाइम में, जब थर्ड गियर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड गियर लगाते ही प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है वो बताता हूँ। जैसे सेकंड गियर लगाए, थर्ड गियर लगाते ही क्या होता है, जैसे थर्ड गियर, अभी सेकंड गियर से थर्ड गियर लगाना है, तो स्टीयरिंग को छोड़ते ही स्पीड में होती है जो कार,
थोड़ी सी 30-40 की स्पीड में होती है, ये लर्निंग के फेज में बता रहा हूँ। तो होता क्या है, जैसे ही थर्ड गियर लगाने लगते हैं, क्लच प्रेस करके आपका ध्यान इस तरफ रहता है और स्टीयरिंग यहाँ से राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं। थर्ड गियर लगाने में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि आपकी कार या तो राइट जाती है या तो लेफ्ट जाती है, और उस समय एकदम से घबराहट आ जाती है, क्योंकि आप थर्ड गियर तो नॉर्मल लेन में नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली, या तो मेन रोड होगा या कोई ट्रैफिक वाला जगह होगी जहाँ पे कार ऑलरेडी 30-40-50 की स्पीड में चल रही होगी, उस जगह में आप थर्ड गियर अप्लाई करेंगे। तो आप थर्ड गियर उस जगह में अप्लाई करने लगे और स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट जा रहा है, तो आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ स्ट्रेट चलाना चाह रहे हैं, कार आपकी एकदम कॉर्नर में जा रही है। तो इंस्ट्रक्टर भी थोड़े से घबरा जाते हैं, मे बी उनको हैबिट होती है ऑब्वियसली, तो वो स्टीयरिंग का कंट्रोल करने लगते हैं। तो स्टीयरिंग का कंट्रोल जैसे ही आपके करने लगेंगे थर्ड गियर के टाइम में, तो आप खुद घबरा जाएंगे कि आपने क्या गलती कर दी। तो इसमें सॉल्यूशन यही करना है कि आप, गाड़ी स्टैंड स्टिल है, हो सके बंद कर दें कार को, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाएं, फिर सेकंड गियर लगाएं। सेकंड गियर लग गया, अब देखिए थर्ड गियर कैसे लगता है, इसका प्रैक्टिस कर लें। सेकंड गियर से थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो न्यूट्रल आ जाएगा, न्यूट्रल से जस्ट ऊपर पुश करेंगे तो ये थर्ड गियर लग गया। तो उस समय क्या होता है, जब ड्राइविंग चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं ड्राइविंग सीखते समय, तो वो थर्ड गियर पे साथ स्ट्रगल हो जाता है, या तो फिफ्थ गियर लग जाता है या न्यूट्रल ही रह जाता है। तो उसके कारण आपका फोकस कंप्लीटली इधर रहता है, स्टीयरिंग टर्न हो जाता है, या फिर आप एक्सीलरेटर ज़्यादा प्रेस कर देते हैं। बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। तो आपने ओवरकम उसको ऐसे ही करना है, आपने कार बंद करके एक बार पहले प्रैक्टिस कर लें कि थर्ड गियर आपका है कहाँ, किस पोजीशन से आपका हैंड मूव होगा जिससे आपकी थर्ड गियर लगेगी। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आप सेकंड गियर से ही थर्ड गियर ऑब्वियस लगाएंगे, तो आप सेकंड गियर में, सपोज मेरी कार अभी सेकंड गियर में, क्लच प्रेस करके रखें, हल्का सा पुश करें, न्यूट्रल आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ पुश कर दें। तो जैसे ही सेकंड गियर से आप हल्का सा ऊपर पुश करेंगे तो आपका गियर नॉब है, देखिए उठ के इधर आ गया, बीच में आ गया। तो बीच में आना ही मतलब न्यूट्रल हो गया, लेफ्ट राइट देखिए न्यूट्रल हो गया। उसके ऊपर जैसे ही करेंगे तो ये थर्ड गियर लग जाएगा। तो आपने यही प्रैक्टिस करना है कि सेकंड गियर से जब लगाएंगे हल्का सा पुश करना है सेकंड गियर से ऊपर न्यूट्रल हो गया, फिर से थर्ड गियर लगा दिया। तो ये पैनिक सिचुएशन तभी अराइज हो जाती है, या तो स्टीयरिंग टर्न होता है या एक्सीलरेटर प्रेस हो जाता है, आगे कार आपकी बढ़ रही होती है, एकदम से राइट या लेफ्ट जाने लगती है, या एक्सीलरेटर प्रेस कर देते हैं और स्पीड बढ़ जाती है। तो ये घबराहट वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है फ्रेंड्स न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो आप ओवरकम इसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आई होप ये 5 पैनिक सिचुएशन जो मैंने एक्सप्लेन की है कॉमन है, आपको भी हो सकता है इसमें से 3 पॉइंट तो ऐसे होंगे जो आप फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, सॉल्यूशन मिला होगा इसमें, और आपको सही लगी होगी ये सॉल्यूशन भी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।